शनि आपके तीसरे घर में क्या रिजल्ट दे? नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों और बड़ों को मेरा नमस्कार और आप सबका चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है शनि के रिगार्डिंग। आज के टाइम में या हमेशा से ही, पुराने टाइम से ले लो 20-25 साल, शनि के बारे में जैसे ढैया कहते हैं, साढ़े सती के नाम से कुछ लोग बात करते हैं, और दो ग्रह हैं राहु और केतु, जिनके बारे में लोगों को हमेशा यही रहता है कि ये अच्छे हों कुंडली में। तो दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे अपनी डेस्टिनी लेके आए हुए हैं। सबकी डेस्टिनी फिक्स है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपके कर्म है। और जो कर्म का प्लैनेट है शनि, उसी के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। और आज मैं शनि आपके तीसरे भाव में, तीसरा भाव दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि तीसरा भाव जो है ना, इसको हम त्रिषड़ा भाव भी कहते हैं। ये 3, 6, 11 त्रिषड़ा भाव कुंडली में होते हैं। बाकी सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, त्रिकोण क्या है, केंद्र क्या है, ये आपको पता होगा या किसी और वीडियो में सुन लीजिए। लेकिन तीसरा भाव एक त्रिषड़ा भाव है, और आज के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले टाइम में इसको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ये एक छोटी यात्राओं का भी घर है। जाते आना, घर से जाके मतलब बार बार जाना आना। तो दोस्तों, शनि जो है उसके बारे में छोटी सी नज़र उसके ऊपर डाल लेते हैं कि शनि जो हमारे शनिदेव हैं, वो एक कर्म प्रधान प्लैनेट है, एक डिसिप्लिन चाहते हैं। और उसके बाद ये जस्टिस, न्याय भी हैं। गलत कर्म करोगे उस हिसाब से न्याय मिलेगा, अच्छे करोगे तो उस हिसाब से मिलेगा। तो ये शनि है, ये बंदे को कर्म योगी या कर्म भोगी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं योग, वो भी मैं कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नहीं किया हुआ है, तो आपको मेरी वीडियोस आ जाएंगी आगे वाली भी। तो दोस्तों, शनि जैसे मैंने बताया कि आपके सर्वेंट जो है वो शनि ही, आपके सर्वेंट का आपको कितना लाभ देंगे। कंपनी इतनी बड़ी बड़ी ऊंची कितने लेवल पे पहुंच गई, वो एक मालिक का नाम आता है। इस बंदे की कंपनी इतने 1000 करोड़ की है, लेकिन उसके पीछे जो नींव होती है ना दोस्तों, वो सर्वेंट होते हैं। उसको जो ऊपर लेके जाता है ना, वो उसका एम्प्लॉय लेके जाता है। कहते हैं ना कि एक चना पहाड़ नहीं खोद सकता, ऐसे कहावतें कई बनी हुई है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सर्वेंट का बेनिफिट शनि ही दिलवाने वाले हैं आपकी लाइफ में। कईयों को सर्वेंट से लॉस होता है दोस्तों, लेकिन कईयों के जो उनके पास जॉब करते हैं, उसको हम सर्वेंट वही कहते हैं। जो हमारे लिए काम करते हैं वो हमारे सर्वेंट हैं। तो उनका हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्णता है कि हम एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारा शनि अच्छा होता है। तो ये इन चीज़ों का शनि है, और आपको उनके साथ कैसे चलना है, ये न्याय करना भी शनि ही सिखाता है। बाकी कर्म प्रधान पर कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अब मैं आता हूँ। शनि तो मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल में आप किसी वीडियो में आप देख लेना कि शनि की डिटेल, शनि के बारे में अगर आपने जानना हो, शनि कैसे प्लैनेट है, ये थोड़े से उनके गुण मैंने बताए आपको। अब तीसरे भाव में क्या रिजल्ट देगा दोस्तों? तीसरा भाव दोस्तों है आज के टाइम के लिए, मैंने क्यों इम्पोर्टेंट कहा कि शनि तीसरे भाव में बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए कहा क्योंकि आज का ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है। तीसरा भाव आपका ऑनलाइन का है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन का है। तीसरा भाव आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का है। तीसरा भाव आपके भाई बंधुओं का है छोटे। और आप तीसरा भाव आपके पराक्रम, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होंगी। ये पराक्रम देता है तीसरे भाव में शनि। आदमी को अपना कर्म पता होता है कि मैंने क्या काम करना है। निष्ठावान होता है आदमी। तीसरा भाव ये चीज़ें सारे दर्शाता है, क्योंकि तीसरे भाव में से ही पराक्रम, पुरुषार्थ भी कह सकते हैं इसको, ये चीज़ें सारी तीसरे भाव से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। तो शनि जब तीसरे भाव में बैठ जाता है तो दोस्तों मेन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तीसरे भाव में बैठ के जिनके लोगों के कुंडली में शनि तीसरे भाव में है, सारे लग्नों को मैं नहीं लूँगा। जिनको शुभ फल मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। जिनको उसके विपरीत रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि मेरा शनि थर्ड हाउस में कैसा है। और ये एक सटीक जानकारी आपको मिलेगी कि शनि तीसरे हाउस में क्या रिजल्ट देता है दोस्तों। तो तीसरे हाउस में शनि पहले तो पराक्रम होगा उस बंदे में, नो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वो काम करने पे आएगा 3-3, 4-4 काम एक टाइम में कर लेगा। या मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे किसी लगन में शनि योग कारक प्लैनेट है, कोई लगन ले लीजिए, वृष लगन ले लीजिए, उसमें शनि के पास 9th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप है। 9th हाउस में मकर राशि आती है, 10th हाउस में एक्वेरियस साइन आता है, कुंभ राशि आती है। तो 9 और 10 का मालिक होके वृष लगन में शनि तीसरे घर में बैठ जाता है। तो उसका भागेश भी शनि हो गया, उसका क्रमेश भी शनि हो गया। तो इसको ये योग कारक प्लैनेट आपका तीसरे हाउस में बैठ गया। कई लोगों का क्वेश्चन है, सर योग कारक प्लैनेट अगर तीसरे में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए तो बाट लगा देते हैं। शायद ये उनके दिमाग में डाला गया है, ऐसा है कुछ नहीं है। इतना गलत मत लीजिए, कुछ नहीं है ऐसा। उनके भाग्य को कुछ नहीं हुआ। साफ सी बात बता रहा हूँ आपको। एक योग कारक वृष लगन बता रहा हूँ, योग कारक प्लैनेट है, शनि तीसरे भाव में बैठ गया। अब सपोज कर लीजिए शनि की महादशा आ गई या अंतरदशा आ गई, किसी शुक्र के साथ ही आ गई। शुक्र लग्नेश भी है, शुक्र अष्टमेश भी है। वृष लगन में 2 नंबर आ गया और उसमें शेष छठे का भी मालिक है शुक्र। शुक्र अब योग कारक तो रहा नहीं इस कुंडली में, क्योंकि लगन का भी मालिक है, छठे घर का भी मालिक है। तो अब शुक्र की दशा में सपोज कर लीजिए शनि की दशा अंतरदशा आ गई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो तीसरे भाव में बैठा है, वो छठे का मालिक है शुक्र, लेकिन वो लगन का भी मालिक है शुक्र। तो आपको इस टाइम पे रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। जिनका आया हो वो देख सकते हैं, जिनको मिल गया हो वो भी देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बाकी जिसका कोई लगन है वो डिटेल में जानना चाहता है कमेंट में डाल दे और वो पूछ सकता है। और वीडियो अगर पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो अंत तक देखें, नहीं तो कुछ भी समझने का आपको फ़ायदा नहीं आएगा कि थर्ड हाउस में क्या रिज़ल्ट मिल जाएंगे आपको, जो आपके दिमाग में अगर कुछ गलत ऑलरेडी फिटिंग हो चुकी है किसी चीज़ की, उसको मैंने निकालना भी है अभी आपके दिमाग से। तो योग कारक प्लैनेट है, तीसरे घर में बैठ गया है। अगर कुंडली में अगर योग कारक नहीं भी है तो भी तीसरे घर में बैठ गया है। मैं तीसरे घर के शनि की बात कर रहा हूँ वैसे आपसे। तो तीसरे घर का शनि एक तो आपको पराक्रमी बनाएगा। आप जब भी काम करने का मूड बनाओगे और काम करने पे आओगे, आप निकलोगे तो आपको 3-4 काम, या अगर इसकी बाई चांस अंतरदशा चल रही हो तो तब तक आप काम के प्रति, मतलब जैसे एक बंदा ने प्रॉपर्टी का भी काम कर लिया,
दूसरा ये ऑनलाइन के घर में बैठा हुआ, तीसरा घर ऑनलाइन का है, उसका भी काम कर लिया और एक काम और कर लिया। मतलब ये शनि के इतना पराक्रम दे देता है कि आदमी मल्टीपल बिजनेस में जा सकता है और बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बताएगी कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन पराक्रमी तो होगा। मोटी सी बात आपको बता दूं। और उसके दिमाग में, क्योंकि ऑनलाइन का कारक है ये, तो ऑनलाइन का घर है ये तीसरा, तो उसमें शनि बैठ गए तो उसके दिमाग में ऑनलाइन का आइडिया जरूर आएगा होगा ना। मैक्सिमम यूट्यूबर्स शनि को तीसरे घर में जरूर लेके बैठे होंगे, देख सकते हैं। सक्सेस उनको डिले मिलेगी क्योंकि शनि डिले का कारक है। ऐसे होता है कभी वीडियो लेट डाल दी, कभी वीडियो टाइम पे नहीं डाली, ये कारण हो गए, लेकिन शनि उनको रिजल्ट जरूर देगा, ये कंफर्म है। क्योंकि शनि का दिया हुआ ना कंफर्म होता है, कंफर्म। राहु का दिया हुआ कंफर्म नहीं है। राहु देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो छप्पड़ खोल के लेता है, जाता भी ऐसा ही है। शनि का दिया हुआ कंफर्म है। तो लेट मिलना अच्छी बात है, लेकिन पक्का मिलना भी पक्का रहता है ना। वो चीज़ पक्की मिल गई आपको, ये चीज़ आपको दे दी, अब मैंने वापस नहीं लेनी, ये शनि का काम है। अगर शनि ने चीज़ छीनी है तो छीन ली, तो वापस नहीं देनी, ये भी शनि का काम है, क्योंकि आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिनका शनि तीसरे घर में है, एक तो वो लोग नोट कर लेना, देख लेना, उनकी कम्युनिकेशन जो होगी 19-20 साल या 22 साल, कईयों की 23 साल, जैसे जैसे वो कुंडली में अगर शुभ है, अगर अशुभ है, उस हिसाब से ये टाइमली रिजल्ट देगा। उनकी कम्युनिकेशन लेट स्टार्ट होगी, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है और शनि डिले का कारक है, तो कम्युनिकेशन वो लेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब वो स्टार्ट करेंगे बात करना, तो वो बहुत परफेक्ट बात करेंगे। वो मतलब बात में उनके वजन होगा, हम ये बात कह सकते हैं। तो कभी घबराए मत अगर आपको सोशल सर्कल में बात करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कंपनी में इंटरव्यू देके आपके बच्चों को दिक्कत आती है, वो फेस कर रहा है, अगर उनका शनि तीसरे भाव में है तो ये होता है। लेकिन जब वो कुछ टाइम निकल जाएगा, सपोज कर लीजिए मैक्सिमम बोल देता हूँ 27-28 साल तक, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन बढ़ता ही जाएगा। जो लड़का बोलता नहीं था, आप कहोगे अब ये चुप ही नहीं होता, ये शनि का तीसरे घर में असर है। लेकिन वो बोलना, मतलब मिल खुल के बोलना, किसी से बात करना। जैसे आपके कोई बच्चे आते हैं, कोई गेस्ट आता है, आप कहते हो बोल लिया कर, तू बात ही नहीं करता, चुप रहता है, तो चेक करें शनि तीसरे हाउस में तो नहीं है। आप बाहर जाते हो, वो कम बोलता है, तो चेक कर लीजिए आपके शनि उसके थर्ड हाउस में तो नहीं है। वो बोलना मतलब कम्युनिकेशन के मामले में उसकी लेट स्टार्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों, अगर शुभ है, ज़्यादा शुभ नहीं है, बाकी तो शनि देव जो है कर्म प्रधान प्लैनेट है, इसको मैं शुभ अशुभ में गिनता ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं गिनता। बाकी जो उन्होंने आपको बताना है वो अपने हिसाब से बताते रहे। तो इन लोगों को संतान, पढ़ाई, पहले तो पढ़ाई पे आता हूँ, ये 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक मीडियोकर ही होते हैं, या नालायक कह लीजिए 5th तक, और आपको डर रहता है ये कुछ नहीं करेगा ये बच्चा। आप चेक करा लीजिए शनि तीसरे घर में तो नहीं है। थर्ड दृष्टि पंचम पे पड़ रही है उसकी, तो आप वो पढ़ाई जब करेगा 9th 10th 11th 12th और इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाएगा। अगर शुभ है पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर जाएगा अपनी मेहनत से, सारी रात लगा देगा वो पढ़ने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में उसका पढ़ाई में कमज़ोर होगा। ये चेक कर लीजिए, कई बंदे डर जाते हैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। उसमें देख लीजिए शनि तीसरे भाव पे, शनि की दृष्टि 5th भाव पे होते तो नहीं आ रही है, चाहे कहीं से भी आ रही हो, उसकी तीसरी आ रही हो, सप्तम आ रही हो, 10वीं 5वीं भाव पे आ रही है, तो ये कारण एक बन जाता है। उसके बाद दोस्तों, शनि संतान सुख देता है, अच्छी संतान देता है, इज्जत करने वाली संतान देता है तीसरे घर में। ये आपके लिए खुशखबरी है अगर बैड पोजीशन में ना हो। भाई बहनों का सुख देता है, भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, लेकिन अगर वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया है तो सुख इजीली नहीं मिलता। अब हर घर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है दोस्तों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं पॉजिटिव आपको बता रहा हूँ, जो जिनके साथ ये चीज़ें होंगी वो एज ए पॉजिटिव लीजिए। अगर इनमें से नहीं हो रही हैं, उल्टा हो रही हैं इनसे, भाई बहनों का सुख नहीं मिल रहा है या भाई बहन नहीं है,
संतान सुख नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं हुई है, कठिनाइयाँ सामना पे, क्योंकि उनको ज़्यादा कर्म में काम करने में मेहनत करनी लग पड़ी है, तो वो समझ लीजिए कि शनि कोई उनकी कुंडली में शुभ नहीं बैठा हुआ है, या वो योग कारक प्लैनेट नहीं है कुंडली का। ये आप चेक कर सकते हो। अब योग कारक और मार्क प्लैनेट और दूसरे मतलब कि आपकी कुंडली के हिसाब से योग कारक और बेनिफिशियल और अनबेनिफिशियल प्लैनेट ये आपको पता होने चाहिए आज के टाइम में, तो वो लगन के हिसाब से पता चल जाते हैं। तो अब ये तीसरी दृष्टि से पंचम भाव क्रिएटिव होगा, जरूर होगा, स्क्रीन पे आना चाहेगा, अच्छा लगेगा इसको स्क्रीन पे आना, बिग स्क्रीन पे आना इसको अच्छा लगेगा। और यूट्यूब पे वीडियो डालना तो ये तो मैंने बता ही दिया, वो तो कभी ना कभी वीडियो डालेगा ही डालेगा ये, क्योंकि आज का टाइम भी इंटरनेट का है, और इंटरनेट वालों के लिए तो शनि उस तरफ इंटरेस्ट डालेगा। जैसे जैसे वो देखते रहेंगे उनको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, और वो करने की कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि पराक्रमी है। अब उसकी दोस्तों दृष्टियाँ तो लेनी पड़ेगी तीसरे हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है। सातवीं दृष्टि उसकी अपने घर पे पड़ रही है। कौन सा घर? नवा घर, जिसमें नहीं सॉरी वो वृष लगन के लिए था, लेकिन सातवीं दृष्टि उसकी भाग्य भाव पे पड़ रही है। हम भाग्य भाव लेंगे इसमें, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शनि थर्ड हाउस में ले रहा हूँ। बाकी लग्नों के बारे में जिनको पूछना है अलग अलग लगन के बारे में, शनि थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट देगा वो बाद में बात करेंगे। तो अब शनि की सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। भाग्य उदय होगा, लेट होगा, डिले हो सकता है, लेकिन उदय होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिनको संघर्ष करना पड़ रहा है वो समझ लीजिए, अगर शनि तीसरे में है, भाग्य उदय भी नहीं हो रहा है और वो 35 साल तक निकल चुका है उसका टाइम, या 38-40 साल तक निकल चुका है, तो शनि शुभ नहीं है। उसके उपाय मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो तो आप लास्ट तक देखना पड़ेगा फिर आपको, जिनका अशुभ है। अब अगर शनि की भाग्य भाव पे आ गई तो पिता के साथ थोड़ी लेट बनेगी, लेकिन बनती रहेगी। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि पिता के साथ बिगड़ जाएगी। कई लोग डरा देते हैं कि शनि तीसरे में 7वें दृष्टि डाल रहा है, पिता के साथ इसका बहुत मतभेद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सन की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी और नवे का लोड भी देखना पड़ेगा। ये चीज़ें सब कुछ देख के बताना पड़ता है। अब कई ऐसे ही बता दें कि या अपने मन में सोच लें भी शनि के चक्कर में मेरा तो नहीं ऐसा हो रहा है, या किसी का बाई चांस हो रहा हो, उसमें ऐसा नहीं है। ये भाग्य के आपको डिले करेगा, और पिता के साथ बनेगी, ज़्यादा बनेगी वो डिले के बाद बनेगी। थोड़ा सा पिता को समझने में आपको मतलब पिता आपको समझें, आप पिता को समझें, उसमें टाइम लग जाता है। तो उसके बाद भाग्य की भी है, उसके बाद ये लॉन्ग ट्रैवल्स की भी है। सादा नवा घर वो भी होंगे, देख लेना जिनके तीसरे हाउस में शनि है। उसके बाद ये स्पिरिचुअल भी होगा, भगवान को मानने वाला होगा अपनी तरफ से। जब भगवान को मानेगा तो दिल से मानेगा, चाहे शनि पाप ग्रह है, लेकिन अगर ठीक प्लेसमेंट है तो ये मानेगा तो दिल से मानेगा। उसके बाद इसकी 10वीं दृष्टि 12वें घर पे जाती है दोस्तों, तो ये आपके बाहर के टूर करवाता रहेगा। बाहर हमेशा फौरन नहीं होता दोस्तों। ये एक बात मैं आपको बताऊं, अगर 12वीं दृष्टि इसकी 10वीं दृष्टि 12वें घर पे जा रही है तो दैट ऑलवेज नॉट यू विल गो इन ए फॉरेन। मतलब कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट सफ़र करते रहोगे कंटिन्यूसली। और ये मेन कर्म प्रधान प्लैनेट है, तो ये आपका मेन कंसर्न काम का ही होगा। आप काम पे फोकस रहो। अगर बाहर घूमने भी जा रहे हो तो आपके मन में काम जरूर चलेगा, चाहे आप बाहर घूमने चले जाओ। काम अगर आपका सेटल्ड है तो वेल एंड गुड, तो मन भ्रमित नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर घूमने गए और काम आपका सेटल्ड नहीं है, तो आपको ये कर्म के बारे में, काम के बारे में फोर्स करता रहेगा आपके माइंड को। स्पेशली अगर ये चंद्र की राशि में बैठा हुआ है, मतलब 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है। अगर बुध की राशि में भी बैठा हुआ है तब भी यही है, क्योंकि तब बुद्धि में ही आएगा। चंद्र मून है वो मन में, तब यही आएगा।
और दोस्तों 12वें घर को देखने के साथ साथ ये खर्चे का भी घर है 12वां, तो खर्चा भी करवाएगा ये। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा खर्चा बहुत आता है, पैसा आता है और लग जाता है, तो दोस्तों इसमें चिंता करने की बात नहीं है। शनि देव इतने बढ़िया प्लेनेट है मेरे हिसाब से, क्यों, उसका मैं जवाब देता हूँ आपको। 12वां घर हमारे खर्चे का घर है। खर्चा एक नहीं होता, खर्चा घूमने का खर्चा नहीं होता, खर्चा लोगों के ऊपर खर्चा करने का नहीं होता, खर्चा यार दोस्तों के ऊपर खर्चा करने का होता। वो तो अच्छे खर्चे हैं अगर आपके पास आ रहे हैं और पैसे इनके ऊपर लग रहे हैं। ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा है, ये यात्रा पे भी अगर करवा देता है ये, अगर मंगल भी कुंडली में ठीक घर पे नहीं है, अगर या मंगल शनि की युति तो दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है या वहाँ पे दोनों पे की प्लेसमेंट है, तो ये खर्चा ये यात्रा पे करवा दे वो अच्छा नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन करा दे वो अच्छे नहीं है। इनसे तो अच्छा है कि आप बाहर घूमने चले जाओ, और अच्छा है आप यार दोस्तों में खुल के एंजॉय करो, बाहर इन पे खर्चा करो। इसलिए शनि शुभ है तो अच्छी खर्चा करवाएगा, तो अच्छे चीज़ों पे करवाएगा, नहीं तो नेगेटिव चीज़ों पे करवाएगा। तो दोस्तों उसके बाद वाहन सुख सब कुछ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिनका अशुभ है दोस्तों उनके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। शनि है एक का उपाय, वैसे तो केतु का भी ये उपाय है, कुत्ते की एक सेवा करें अगर 3rd हाउस में और आपको रिजल्ट ऐसे नहीं मिल रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप दोस्तों लोहे की नाल आती है घोड़े की, वो अपने घर के दीवार के बाहर लगा लें। बाहर जो गेट है, जो मेन गेट होता है, उसके दोनों कोनों में काली कील लगा सकते हो दोस्तों। यह शुभ शनि के लिए है। अगर शुभ है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी, जैसे रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ वैसे मिल रहे हैं, तो सब कुछ वैसा ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद शनि का बीज मंत्र आप पढ़ सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। ये सब शनि के उपाय हैं। हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो शनिवार वाले दिन। इन सबको करके आप शनि महाराज को खुश कर सकते हो दोस्तों। और शनि का बाकी उपाय तो आपको सबको ही पता है कि शनि पीपल के नीचे शनि देव जी विराजमान होते हैं, वहाँ पे जाके शनिवार को तेल चढ़ाना, शनि देव खुश होते हैं इससे। तो ये तो उपाय है ही है। तो चलो, जिनको नहीं पता था उनको मैंने बता दिया, ये भी कर सकते हैं वो। तो दोस्तों बाकी शनि 3rd हाउस में मेरी नज़र में कभी नेगेटिव नहीं हुआ ना है। बाकी शनि जो है पराक्रमी है, लेकिन उसमें पराक्रम जो है ना वो कई बार जागता लेट है, लेकिन जब जागता है ना तो वो काम करता है, और उतना जितना उसके भाग्य में लिखा है शनि उनको महाराज लाके दे देते हैं। ये है शनि के लिए, मैं तो कहूँगा सटीक जानकारी मेरी तरफ से। बाकी आप लोग बताएंगे, कुछ चीज़ें रह जाती है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना। आप कब छोटी वीडियो देखना पसंद करते हो, आजकल तो शॉर्ट्स चल रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आता ना, आपसे खुल के बात नहीं हो पाती दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए अलविदा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ आपके साथ। ऑल द बेस्ट, होप द बेस्ट।